नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है। एक व्यक्ति अपने आय का 76% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह अपना खर्च 15% बढ़ा देता है। उसका बचत कितना प्रतिशत लगभग बढ़ जाता है? आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो आप सभी को पता है कि आय बराबर क्या होता है? बोलिए खर्च प्लस बचत। ठीक है, यही होता है। आय बराबर क्या होता है? बोलिए खर्च प्लस बचत। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रारंभ में उस व्यक्ति का आय 100 रुपया था और उसका वह 76% खर्च करता था, यानी कि 100 का 76% तो 76 रुपया, और बाकी जो बचा उसका बचत हो गया। बोलिए बचत कितना कर रहा था? तो बोलिए कि 100 कमाया, 76 खर्च किया, तो 100 माइनस 76 तो 24 रुपया वह बचत किया। फिर बताया गया है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। उसका आय कितना था? 100 रुपया। अगर इसमें 20% का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा? बोलिए 120 रुपया हो जाएगा। फिर बताता है कि वह अपना खर्च 15% बढ़ा लेता है। अगर वह प्रारंभ में 76 रुपया खर्च करता है तो इसमें वह 15% अधिक बढ़ा के खर्च करता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? 76 का 115% अब वह खर्च करने लगा। ये कटेगा, ये कटा 23 बार में, ये कटा आपका 5 से 20 बार में, इसको कटा दीजिए आप 10 बार में, इसको कटा दीजिए आप 38 बार में। 38 गुना 23, ठीक है, 38 गुना 23 तो करना पड़ेगा। 8 या 24 की 4, हाथ में रल 2, 3 3 9 2 11, 8 दूना 16 की 6, हाथ में रल 1, 3 दूना 6 1 7, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6 और 1 7, और 7 और 1 8, नीचे 10 है, एक अंक के बाद दशमलव। इसका मतलब अब वह जो खर्च करने लगा, अब वह खर्च करने लगा आपका 87.4 रुपया। अगर वह 87.4 रुपया खर्च करने लगा, ठीक है, तो बोलिए बचत कितना किया? बोलिए अगर वह इतना रुपया खर्च करने लगा, उसका आय कितना था? बोलिए 120 रुपया उसका आय था, तो इतना अगर वह खर्च करने लगा तो बचाया कितना? बोलिए यहाँ कितना बचा? बोलिए 9 बचा, 9 में 7 गया 2, और यहाँ कितना बचा? 11, 8 3 11। इसका मतलब वह जो बचत कर रहा है इस समय, वह 32.6 रुपया का बचत कर रहा है। बोलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब पूछा गया है कि उसका बचत कितना प्रतिशत लगभग बढ़ जाता है। तो पहले वह 24 रुपया बचाता था, अब वह 32.6 रुपया बचा रहा है। तो कितना अधिक बचा रहा है? तो बोलिए कि 0.6 और 24 6 30 2 32, 8.6 रुपया बचा रहा है, अधिक बचा रहा है। पहले वह 24 बचाता था, अब यह कितना बचा रहा है? 32.6। तो कितना अधिक बचा रहा है? तो 8.6 रुपया अधिक बचा रहा है। किससे? 24 से। परसेंटेज पूछा गया है, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट उड़ाइए, नीचे 10 दीजिए, एक लड्डू खत्म। ये कटेगा? बोलिए हाँ बिल्कुल कटेगा। तो कितना बार में कटेगा? ये 43 बार में कटेगा। ठीक है, ये आपका 43 बार में कटा और ये आपका 12 बार में कटा। और कटेगा? बोलिए एकदम कटेगा। ये आपका 5 बार में कटा, ये आपका 6 बार में कटा। तो गुना करना पड़ेगा। फिर से लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। 5 तिया 15 करीब 5, हाथ में 1, और 5 चौके 20, 20 और 1 21, 215/6। तो 6 तिया 18, ऑप्शन 3 के आसपास 2 है ना। 6 तिया 18, 18 3 21, 6 पंचे 30। ठीक है, फिर एक बचेगा 35 से थोड़ा सा अधिक, लेकिन लगभग यहाँ चिपका दिया है। ठीक है, तो 35% पे हम लोग जाएंगे। बोलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, बाकी कोई दमदशा सवाल में नहीं है। आपको समझ में आया? बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। काफ़ी इजी और शानदार प्रश्न है। देखने में भले ही आपको डिफिकल्ट थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन सवाल क्या है? बिल्कुल ईजी है। देखिए सवाल क्या बता रहा है कि ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री, सी बराबर 135 डिग्री। तो इसका मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ए किसके साथ लगा है? साइन के साथ, बी कोस के साथ, और सी जो है आपका टेन के साथ लगा हुआ है। और सभी का मान आपको पता है। अगर किसी को याद नहीं है तो लिख दीजिए कि 0 डिग्री 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही होता है साइन का मान 0 से 90 के बीच में। अब देखिए कि साइन, इसी को लेके चलते हैं कि साइन 30, ठीक है, ए का मान कितना? साइन 30, साइन 30 का मान कितना? 1/2, तो 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको लिख दिए। कॉस बी, इसका मतलब कॉस 60,
cos 60 का मान कितना है 0, 30, 45, 60 1/2 का फिर से होल क्यूब, बीच में प्लस है तो प्लस चिपका दिए, फिर प्लस 10 135 10c। अब 135 का मान निकालने में थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा, लेकिन समझिएगा 135 को हम लोग लिख सकते हैं कि 90 गुना 2 180 और माइनस का 45, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। 10 135 को लिख सकते हैं, बोलिए हाँ। अब देखिए यहाँ पे ये 90 के साथ जो मल्टीपल है ये सम है या विषम है, बोलिए सम है, तो सम है तो 10 10 ही रहने वाला है, ठीक है। और बाकी क्या आ गया 10 45, ठीक है। बाकी जो है एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि 135 आपका किस चेंबर में आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, बोलिए इसमें आएगा। तो इसमें होता है ऑल, इसमें होता है साइन, तो साइन होगा तो आपका क्या होगा 10 का जो भी मान आएगा नेगेटिव आएगा, और 10 45 का मान आप सभी को पता है कितना होता है 1 होता है ना। और लेकिन इस चेंबर में आता है 10 135, तो यहाँ पे -1 चिपकेगा। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर इस टाइप का मान निकालना आपको आता है तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं आता है तो इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो जो अभी लगभग सर्च में आ रहा है मेरा वीडियो, ठीक है, ऊपर वाला के कृपा से आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये हो गया आपका -1, इस पर भी क्या है क्यूब है। फिर माइनस का है 3 साइन ए, साइन ए का मान कितना 1/2, ठीक है, 3 × है, यहाँ पे तीनों गुना में है, तो इस टाइप से हम मतलब कि सल्टा देते हैं 1/2। और फिर cos b का मान फिर कितना आया है, बोलिए 1/2। और फिर 10c का मान कितना आया -1, ठीक है, इसलिए इस टाइप से हम लिख दिए, ठीक है, बोलिए हाँ। तो इसका मान कितना हो गया, बोलिए 1/8। इसका मान कितना हो गया 1/8। इसका मान कितना हो गया -1। अब ये माइनस माइनस से गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस होगा ना। और ये कितना होगा नीचे कितना हो गया, बोलिए नीचे हो गया आपका 4, और ऊपर कितना हो जाएगा, बोलिए कि ऊपर हो जाएगा 3। अब सभी का क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, बोलिए 8, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया -8, ये हो गया प्लस ये 2, ये 6, ठीक है। तो 6 7 8 -8 0/8, 0/8 तो क्या हो गया आंसर आपका 0। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाइए। काफ़ी इजी और शानदार प्रश्न है, देखने में भले ही आपको डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बड़ा आसान सवाल है। देखिए प्रश्न क्या बता रहा है, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ए, बी और सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए की कुल, ए कॉमा दीजिए यहाँ पे, ए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग, ठीक है, 1/5 समय के लिए। समझिए सवाल का लैंग्वेज समझिए, ए जो है कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, तथा सी शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ इतना रुपया हो तो बी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। समझिएगा बड़ा आसान सवाल है कि देखिए 3 व्यक्ति है, एक ए है और एक आपका बी है, एक आपका सी है। तो ए जो है कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाया, कितने समय के लिए, तो 1/5 समय के लिए, ठीक है, इसको ले लीजिए आप रेशियो में। बी जो है कुल पूंजी का, शेष पूंजी का नहीं, शेष पूंजी का तो सवाल टेढ़ा हो जाता, कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, कितना समय के लिए, तो 1/4 समय के लिए, ठीक है। अब जो बचा शेष पूंजी, देखिए 1/4 ये लगाया, 1/4 आपका ए लगाया और 1/3 आपका बी लगाया, तो बोलिए टोटल कितना लगाया दोनों मिला के, बोलिए दोनों मिला के लगा दिया गुरुजी आपका, एलसीएम ले लीजिए 12 और 4 3 7, 7/12 टोटल लग चुका है पूंजी। तो शेष पूंजी कितना बचा, बोलिए 5/12, ठीक है। अब समय का बात कर लेते हैं कि 1/5 समय ये लगाया और 1/4 समय के लिए ये लगाया, और शेष समय के लिए जो है सी लगाया। शेष समय कितना हो जाएगा, बोलिए एलसीएम ले लीजिए 20, 5 4 9, तो कितना बच गया शेष समय, बोलिए 11/20। तो सी का जो पूंजी रहा 11/20 समय तक रहा। बस हो गया, कहानी खत्म। बस इसको सल्टाइए और आंसर चिपकाइए कि बी को कितना मिला। बोले सबसे बड़ा लोचा है कि नीचे में जो ये मटेरियल सब आ गया है ना,
तो इसका एलसीएम लेके आप तीनों रेशियो में गुना कर दीजिए। तो 4 आएगा, 20 आएगा, 12 आएगा। ऐसा कीजिए 12 में 5 4 सब आ गया, 3 भी आ गया। ऐसा कीजिए 12 गुना 20 से सब में गुना कर दीजिए। ठीक है, इसमें गुना कर दीजिए 12 गुना 20 से, इसको भी गुना कर दीजिए आप 12 गुना 20 से, और इसको भी गुना कर दीजिए आप 12 गुना 20 से। ठीक है, ये 20 है, सब कट जाएगा। देखिए 20 से 20 और ये 12 से ये 12 साफ, 11 पचे 55। सी का आ गया हिस्सा 55। अब देखिए कि 4 तिया 12, 12 से 12 खत्म, बी का हिस्सा आ गया 20। अब सी का देखिए 5 से ये कट गया आपका 4 बार में, और ये 4 से 4 खत्म, तो ए का हिस्सा आ गया आपका 12। तो इस रेशियो में पैसा बटेगा, लाभांश बटेगा। कितना हो गया, 5 और 2 7, और 5 2 7 और 1 8, 87 बराबर जो है आपका 174 है। तो यहाँ से 20 का मान, बी का पूछा गया ना, 20 का मान निकाल दीजिए। बोलिए 1 का मान कितना होगा, बोलिए ये तो 2 से कटने वाला है, तो 1 का मान आ जाएगा यहाँ से 200 के बराबर, और 20 का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 20 का मान कितना हो जाएगा, 20 को अगर 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 पर 3 शून्य। ठीक है, 4 पर 3 शून्य, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बोलिए एकदम समझ में आ रहा है। देखने में सवाल जैसे सवाल आता होगा आपके स्क्रीन पे, लगता होगा क्या क्या सवाल टेढ़ा मोड़ा करवा रहे हैं, लेकिन जैसे आप पेन उठाते होंगे कि अब इसको सल्टाना है, टेढ़ा है अथवा मोड़ा है, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, इसको केवल सल्टाना है तो सल्टाना है, तब लगता होगा कि नहीं सवाल कितना ईजी है। जैसे कि इस सवाल को देखिए, देखने के साथ आपको लगेगा कि पहाड़ ऐसा सवाल दे दिए, लेकिन जैसे आप इसको सोल्व करना शुरू कीजिएगा तो ये गुड्डी की तरह उड़ना शुरू हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, और उसी धनराशि पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज इतना, 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए कितना इजी सवाल है। बताया गया है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, बोलिए 400 रुपया होगा। अगर हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का बात कर लें तो पहला वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। तो अगर ये 400 रुपया कैसे निकालते हैं कि मान के चलिए कि 400 रुपया 400 रुपया और ये 32 रुपया जो है ये ब्याज आया होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, सभी को जोड़ के 400 400 832 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और ऊपर वाला जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है ये आपका 800 रुपया हो गया। समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में हल्का हल्का आने लगा। तो ये जो 400 का 32 रुपया जो ब्याज मिला, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज का रेट है। ये जो ब्याज पे ब्याज लगता है यही तो रेट है। तो 400 का x% बराबर 32 रुपया, तो ये 00 खत्म, 4 8 32, मतलब क्या आर का मान आ गया गुरुजी 8%। आर का मान कितना आ गया, बोलिए 8%। आर का मान कितना आ गया, बोलिए 8%। तो अब हम 3 वर्ष का देख लेते हैं कि 3 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो ये तो 4 4 4 रहता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये क्या होता है डबल हो जाता है, 32 दूना कितना हो जाएगा 64, और फिर इसका 8%। ठीक है, ब्याज पर ब्याज 32 का फिर से आपको 8% निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लिए कि रेट कितना है 8%। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में, ये कट जाएगा आपका 25 बार में। ठीक है, 4 से कटाएं, 4 दूना 8, और अगर नहीं कटाना है तो नहीं कटाइए, डायरेक्ट गुना कर दीजिए और 00 चिपका दीजिएगा। ठीक है, चलिए नहीं कटाएं, नहीं कटाएं, ये मिटा जा। ठीक है, नहीं कटाएं तो गुना कीजिए। बोलिए 8 दूना 16 करीब 6 हाथ बरल 1, और 8 तिया 24, 24 और 1 25, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, ये दशमलव है, तो 2 रुपया 56 पैसा आया इसका ब्याज। ठीक है, अगर यहाँ पे हम साधारण ब्याज का बात कर लें कि साधारण ब्याज कितना मिला, 400 400 400 1200 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट मिला, और टोटल अगर जोड़ के बता दिया जाए तो वह हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्या पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, तो अंतर तो यही होता है। ठीक है, ये खुदरा सब जो होता है यही तो अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो सबको जोड़ दीजिए, 2 4 दे 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 2 कितना हुआ 8, और ये पॉइंट में 5 6 तो चिपकेगा, और 6 और 3 कितना 9, 98.56। ठीक है, 98.56 ये हुआ अंतर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए प्रश्न क्या है, x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो इतना और इतना का मान क्या होगा, इतना प्लस इतना का मान क्या होगा। देखने में सवाल आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बड़ा आसान सवाल है। देखिए x का मान दिया गया इतना, y का मान दिया गया इतना, और इतना प्लस इतना का मान आपसे पूछा गया है। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसको हम लिख देते हैं x पर पावर 4 और माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 1 प्लस y पर पावर 4 माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है, देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 तो खत्म हो जाएगा। बोलिए माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो गया, खत्म हो गया, मैदान साफ। उसके बाद देखिए ये x पर पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए y पर पावर 4 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे कितना है x स्क्वायर और b की जगह पे कितना है y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर वाला को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मान x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलिए x बराबर लिख सकते हैं a पर पावर आधा, इसका मतलब रूट a, और a पर पावर माइनस 1/2, इसका मतलब 1/√a। ठीक है, उसी टाइप से y का मान दिया गया है रूट a माइनस 1/√a। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये मैदान कट जाएगा, ये मैदान कट जाएगा, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, बोलिए x प्लस वाई का मान आ जाएगा 2√a। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए x प्लस वाई का मान कितना आ गया, बोलिए कि 2√a। ठीक है, चलिए अगर हम दोनों समीकरण को एक बार फिर से क्या करें, घटा दें, तो घटाने के बाद क्या होगा, बोलिए मान साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका, ये आपका प्लस हो जाएगा। इस बार ये और ये कट गया, क्या बचा, बोलिए 1/√a तो कितना हो गया 2/√a। ठीक है, 2/√a, ये किसका मान आया, बोलिए x माइनस वाई का, तो यहाँ पे चिपका दीजिए कि 2/√a। ठीक है, और इस पे क्या है आपका होल स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिए ये और ये कट गया, 2 गुना 2 कितना हुआ 4, 4 पर आपका होल स्क्वायर कितना आया 16, और 16 ऑप्शन नंबर डी ये रहा आपका आंसर। बोलिए कितना आसान सवाल था, समझ पाए, बोलिए बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए हल्के में। देखिए प्रश्न क्या है, जीपी के प्रथम 8 पदों का योग 6560 है तथा सर्वानुपात 3 है, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो जीपी में अगर कोई पद हो और उसका कुल योग आपसे पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए a इंटू आर पर पावर n और -1। ये n पर पावर -1 नहीं होता है, ये r में 1 घटता है, और नीचे क्या होता है, बोलिए r-1। ये कुल योग का फॉर्मूला होता है ना, और कुल योग दिया गया आप लोग के पास कितना है 6560। ए का मान पूछा गया है कि ए है आपका प्रथम पद आपसे पूछा गया है, और आर के बारे में बताया गया है कि आर जो सर्व अनुपात है वह 3 है। तो 3 पर पावर कितना पद है, बोलिए n होता है पदों की संख्या, तो n का मान कितना है, बोलिए 8, और ये पावर 3 पर पावर 8 करने के बाद इसमें आपको -1 करना है। ठीक है, और नीचे क्या होता है, बोलिए r-1, तो r का मान कितना है 3, 3 - 1 तो कितना हो गया 2। ठीक है, तो अगर हम इसको एक स्टेप आगे सोल्व करें तो ये हो गया आपका 6560 में ये 2 गुना हो जाएगा, भाग में है तो बोलिए गुना हो जाएगा ना, और बाकी इस a का मान हमें निकालना है, और 3 पर पावर 8 देखने में थोड़ा सा अकल लग रहा है डिफिकल्ट है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कहने का मतलब अगर हम इसको 4 बार गुना किए तो कितना हो गया 81, फिर से 4 बार गुना किए तो कितना हो गया 81। तो 81 का स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं, या नहीं निकालने का मन तो गुना कर दिए, 1 गुना 1 0 1 अठी 8
64 और 8 8 16, 16 1 16, ठीक है, 1 6 5 6, ठीक है, 65 61 और ये -1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 65 60, ठीक है, और ये 65 60 और ये 65 60 एक बार में खत्म, ए का मान कितना आ गया, बोलिए 2। बोलिए ये क्या है, ये कैसे गुना किए, तो ये है स्क्वायर निकालने का गर्दा ट्रिक, इसका एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख के कोई भी संख्या का स्क्वायर कैलकुलेशन के साथ, मतलब इजी कैलकुलेशन जिस टाइप से हम अभी किए वो आप सीख सकते हैं। बोले समझ में आया, केवल एक फार्मूला का काम था और फार्मूला में ए क्या है, आर क्या है, एन क्या है, सब आपको पता चल गया, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखने में भले ही आपको डिफिकल्ट लगे लेकिन बड़ा आसान सवाल है। प्रश्न क्या है, एक बक्सा में 5 हरे 4 पीले और 3 उजले रंग की गोलियां हैं, उनमें से 3 गोलियां निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वे एक ही रंग के नहीं है। यह इस टाइप का बन सकता है कि इतना गोली है, क्या प्रायिकता है कि वे सभी, मतलब कि एक उजली एक पीली और एक हरी हो, ये तीनों एक रंग की नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत तरह से बन सकता है लेकिन आप समझिए कि तीनों एक रंग की नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल में देखेंगे कि तीनों गोली जो हम लोग निकालेंगे वह तीनों एक रंग की हो, ठीक है, उसको हम लोग निकाल देंगे। और प्रायिकता बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है, NE/NS। तो NE क्या होता है और NS क्या होता है आप सभी को पता है। सबसे पहले हम लोग NS का बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग NE पे आएंगे। तो NS निकालने के लिए, ठीक है, NS निकालने के लिए हम लोग को एक फार्मूला का यूज पड़ेगा, और वह फार्मूला क्या है कि टोटल कितना है, बोलिए 5 4 9 3 12, ठीक है, टोटल कितना है 12। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला लगाने वाले हैं, 12 में कितना चुनना है, 3 को चुनना है, तो 12C3 का फार्मूला लगाएंगे, NCR का फार्मूला लगाएंगे। और NCR का फार्मूला आपको पता है, चलिए साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो NCR का फार्मूला होता है कि NCR बराबर होता है फैक्टोरियल N अब बटे फैक्टोरियल R और इनटू फैक्टोरियल N-R, ठीक है, यही होता है फार्मूला। अब अगर हम इसको देखें, बोलिए यहाँ पे करेंगे तो इतना दिमाग में छपा, बोलिए हाँ छप गया, हमारे पास थोड़ा सा जगह का कमी है, इसलिए अब फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। इसको भी हमें छोटा छोटा लिखना था, लेकिन चलिए आप भावनाओं को समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल का 12, और नीचे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और गुना फैक्टोरियल 12 - 3 कितना हो गया फैक्टोरियल का 9, ठीक है। अगर इसको हम एक स्टेप सोल्व करें तो 12 गुना 11 गुना 10 गुना फैक्टोरियल 9, और फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 आपका कट जाएगा, इधर जो बचा फैक्टोरियल 3, इसको 3 गुना 2 गुना 1 कर सकते हैं। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 7, ठीक है, ये 2 से कट गया आपका 6 बार में, और ये कट गया आपका 2 से 3 से किसको कटाएं, 2 से कटाएं इसको 6 बार में, और 3 से कटाएं इसको 2 बार में, ठीक है। तो 11 दूना 22 और गुना 10 120, सॉरी 22 दूना 22 ढंग 220, ठीक है। तो ये जो आया इसका मान कितना आया आप लोग के पास 220, यहाँ पे लिख दें। ये NS जो आया आपका कितना आया, बोलिए 220 आया। समझ पाएँ, बोलिए हाँ समझ में आ गया। ये मैदान को साफ करें या छोड़ दें, बोलिए इसको हटाइए ना, इसको रखने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसका मान जो आया आपका 220 आया, देखने में थोड़ा सा भद्दा टाइप का लग रहा था, ठीक है। इसका मान कितना आ गया आप लोग के पास 220। ये किसका मान है, NS का मान है, ठीक है। ये NS का मान कितना है आपके पास 220। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब हम लोग NE निकालेंगे कि NE अगर हम लोग निकालेंगे कि ये जो गोली है, ये गुल्लियाँ जो है, इसको हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो सभी का सभी एक रंग का हो, सभी का सभी एक रंग का हो। तो अगर ये 5 हम निकालें, ये पांचों आपका हरा हो, मतलब 5 में हम 3 निकालेंगे, टोटल हम कितना निकाल रहे हैं, मात्र 3 गोली निकाल रहे हैं। अगर 5 में से अगर हम 3 निकालें तो ये NE का बात कर लेते हैं, ठीक है, NE का बात कर लेते हैं कि अगर हम 5 निकाल रहे हैं, पाँचों का मतलब 5 में 3 निकाल रहे हैं, और वह तीनों कैसा हो तो हरा हो, तो इसमें हम लोग लगाएंगे 5C3, ठीक है। फिर जो दूसरा घटना हम लोग के पास होगा कि 4 पीला है, उससे हम 3 गोली निकाल रहे हैं और तीनों का तीनों कैसा हो, पीला हो, तो 4C3, ठीक है।
उसके बाद हम फिर से अगर निकालें, 3 उजली है, 3 उजली गोली है और उसमें हम 3 गोली निकाल रहे हैं, तीनों का तीनों क्या है, उजली ही निकल जाए, तो 3C3। और जैसे इसको तोड़ें वैसे इसको तोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, समझिएगा, थोड़ा सा लंबा सवाल है, जगह रहता तो बढ़िया से समझाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फैक्टोरियल का 5 और नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल का 3 और गुना फैक्टोरियल 5 - 3 तो फैक्टोरियल का 2 प्लस फैक्टोरियल का 4 और नीचे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल का 3 और गुना फैक्टोरियल 4 - 3 तो फैक्टोरियल का 1, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल का 3 और फैक्टोरियल का यहाँ पे 3 और गुना 3 - 3 तो फैक्टोरियल का 0। और आपको पता है फैक्टोरियल 0 का मान 0 नहीं होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 1, समझिएगा, इसका मान कितना हो गया 1 और ये कट गया 1 आया इसका मान, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, जगह का कमी है इसीलिए थोड़ा सा, फैक्टोरियल 4 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 गुना फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा और फैक्टोरियल 1 का मान तो 1, तो इसका मान कितना आ गया, बोलिए 4। समझ पा रहे हैं, ये जगह का कमी के कारण आपको थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो रहा है, बोलिए। अगर इसको हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, फैक्टोरियल 5 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल का 3, ठीक है। और ये फैक्टोरियल का 3 से ये फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 5 चौके 20 और नीचे क्या, फैक्टोरियल 2 को 2 गुना 1 मतलब 2, कितना हो गया 5 चौक 20/2, ये हो गया 10 आपका, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको साफ करें, बोलिए एकदम कर दीजिए। तो NE का मान कितना आ गया, 10 4 14 और एक नीचे वाला, ठीक है, 10 4 14 और एक 15, तो NE का मान कितना आ गया आप लोग के पास, 15, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं कि अगर इतना गोली में से 3 गोली निकाला जाए और तीनों गोली एक रंग का निकले तो उसका जो प्रायिकता होता है, ठीक है, वह क्या होता है, Ne/Ns। तीनों गोली एक रंग की हो उसका क्या प्रायिकता है, तो Ne/Ns, ठीक है। तो Ne कितना है आपके पास, बोलिए 15, Ns कितना है, बोलिए 220, ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ये 3/44 वैसा है जो तीनों गोली एक रंग का है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एक रंग की नहीं है, तो नहीं है तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 - 3/44 कर देंगे कि प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आप 1 माइनस कर दीजिए, बोलिए 44, 44 - 3 तो कितना हो गया 41, 41/44, 41/44, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि जगह की कमी के कारण हम इसको 100% नहीं लिख के समझा पाएँ आपको, ठीक है। फिर भी डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न काफ़ी इजी और शानदार है, और प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार अपने माल को 20% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह अपना माल बेचते समय 1 किलो के बजाय 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। दुकानदार द्वारा किए गए लाभ या हानि परसेंट, ठीक है, ज्ञात कीजिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे लास्ट वीडियो जो है बेईमान दुकानदार का, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के प्लेलिस्ट में डाले हैं। उसमें एक ट्रिक बताए हैं आपको कि डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट और दिखावा, ठीक है, डिस्काउंट और दिखावा दोनों को आपको सेम टू सेम रखना है, CP और SP, ठीक है। अगर वह दिखावा कर रहा है तो जितना दिखावा कर रहा है कि 100 में खरीदे 10% हानि में बेच रहे हैं, तो 100 में खरीदा 90 में बेचा, ठीक है। दिखावा और डिस्काउंट को आपको सेम टू सेम रखना है, और उसके बाद बाकी जितना भी वोचर दिया गया है सबका छोटा मान आपको उठा के CP पे रखना है, बड़ा मान आपको SP पे रखना है। इतना बात बताए हैं ना, बोलिए हाँ बताए हैं, वह वीडियो भी लगभग वायरल चल रहा है, ठीक है। तो एक दुकानदार अपने माल को 20% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो 20% हानि मतलब 100 में खरीदा और 80 में बेचा। यही बोल रहा है कि 100 का माल हम 80 में बेच रहे हैं, घाटा लग गया, 100 का माल हम 80 में बेच रहे हैं,
तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। 5 का माल हम कितना में बेच रहे हैं? 4 में बेच रहे हैं। 5 का माल हम कितना में बेच रहे हैं? मतलब कि खरीद रहे हैं 5 में, बेच रहे हैं 4 में, खरीद रहे हैं 5 में, बेच रहे हैं 4 में। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ये तो दिखावा का बात था, सेम टू सेम रख दिए। लेकिन यहीं पे अगर ये दिखावा नहीं होता, कुछ और होता, तो छोटा मान को हम सीपी पे रखते, बड़ा मान को हम एसपी पे रखते। लेकिन ये डबल डी है, दिखावा और डिस्काउंट को हमको सेम टू सेम पे रखना पड़ता है। चलिए सेम टू सेम पे रख दिए। उसके बाद बताया लेकिन वह अपना माल 1 किलो के बजाय 900 ग्राम के गलत वाट का प्रयोग करता है। देखिए यहाँ पे आ गया 1 किलो मतलब 1000 ग्राम और ये हो गया 900 ग्राम। ये तो बेचने खरीदने का बात है, ये दिखावा या डिस्काउंट का तो बात नहीं है। तो इसमें छोटा मान कौन है? बोलिए 900। 900 को उठा के आप सीपी पे रख दीजिए और बड़ा मान ऑटोमेटिक आपका एसपी पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लाभ या हानि का गणना कर लीजिए। ठीक है, समझ पाएँ? समझ पाएँ? बोलिए नहीं समझ पाएँ, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 सवाल प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। ये 00 से ये 00 आपका खत्म। ठीक है, ये 5 का 5, 5 दूना 10, इसको गुना कर दीजिए। ये हो गया 9 एका 9 और ये 4 दूना 8। 9 में खरीदता है, 8 में बेचता है, तो कंपनी में घाटा लगा 1 का। किससे? 9 से। तो परसेंटेज पूछा गया है 100 से, तो 100 भागा 9, 11 सही। ये हो गया आपका 11 हानि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9 का माल 8 में बेच रहा है। समझ पाएँ? बोलिए थोड़ा थोड़ा। अगर आप इसमें मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक मेरा वीडियो है उसको बढ़िया से 2-4-5 मिनट देख लीजिएगा ना, बाकी सब सवाल अपने आपका जो है ना गुड्डी की तरह उड़ने लगेगा। प्रश्न क्या है? एक व्यापारी अपना कपड़ा 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 4% हानि का, देखिए यहाँ पे रखिए आप सीपी, यहाँ पे रखिए आप एसपी। ठीक है, दोनों को रेशियो में रखिए कि 4% हानि पर बेच रहा है, तो ये दिखावा कर रहा है। दिखावा को हम कैसे रखना है? सेम टू सेम रखना है। इसका मतलब 100 का माल वह कितना में बेच रहा है? 96 में बेच रहा है। अगर इसको आप कटा सकते हैं तो कटा दीजिए, 4 से कटेगा, ये आ गया 24 बार में, ये आ गया आपका 25 बार में। तो दिखावा है तो जैसे है वैसे रखना पड़ेगा। 25 का माल वह कितना में बेच रहा है? 24 में बेच रहा है। वह बता रहा है कि हम 25 का जो माल है 24 में हम बेच रहे हैं। दिखावा और डिस्काउंट को सेम टू सेम पे रखना है। ठीक, और बाकी जितना भी मैटर है सबको सीपी पे छोटा वैल्यू और एसपी पे बड़ा वैल्यू को चिपकाना है। ठीक है, बोलिए हाँ। अब बताया गया लेकिन नपाई का गलत मीटर प्रयोग करने के कारण उसका वास्तव में 20% का लाभ होता है। ये फाइनल बता दिया कि हमें जो है 20% का लाभ होता है। अगर हम 100 पूंजी लगाते हैं तो 120 का उसको लाभ होता है। ये अंदर का बात है कि उसे 20% का लाभ होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 5 से ये कट गया, 5 से नहीं कटा, 20 से कटा, 20 पंचे 100, 20 छक 20 से इसका जो लाभ जो है ओवरऑल 5 पर 6 लाभ हो रहा है। 5 पर 1 लाभ कमा रहा है, 6 में सामान को बेच रहा है। यह हो गया उसका प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि नपाई का गलत मीटर का प्रयोग करता है। अगर वह नपाई का गलत मीटर का प्रयोग करता है तो वह तो पब्लिक को दिखा रहा है कि हम 1000, सॉरी मीटर है 100 होगा, 100 सेंटीमीटर दे रहे हैं, लेकिन देता होगा उससे कम, 100 से कुछ कम देता होगा ना। तो इसमें छोटा मान कौन होगा? बोलिए ये वाला। ठीक है, लेकिन बड़ा मान कौन होगा? बोलिए 100। छोटा मान क्या होगा आपका? x। मान लेते हैं कि x ही छोटा मान है, लेकिन जो x का जो वैल्यू है वह 100 से हमेशा कम आना चाहिए। ठीक है, तो ये कटने वाला है, कटा दीजिए। 25 से कट गया ये 4 बार में, और कुछ कटने वाला है? बोलिए नहीं कटने वाला है। तो इसको गुना करते हैं तो ये कितना हो गया? बोलिए x, और ये 24 छके 96, और ये अनुपात में कितना? 5/6। ये कट गया आपका 16 छक 96 और 16 पंचे 80। x बराबर कितना आ गया आपका? 80। मतलब क्या है कि यहाँ पे वह 100 के जगह पे 80 सेंटीमीटर ही नाप के देता है। बोलिए समझ में आया? बोलिए हाँ समझ में आ गया। ये तो प्रैक्टिस वीडियो है। ठीक है, बाकी डिटेल से आपको अगर समझना है तो सभी चीज़ का एक सेपरेट वीडियो बना के प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, आप उसको देखिए। वहाँ आपको कोई किंतु परंतु नहीं मिलेगा। टोटल चीज़ बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया गया है।
यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।